और जो अगली खबर है, यूपी में मिशन शक्ति 5.0 के शुभारंभ की है। 20 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। अब इस मिशन के तहत यूपी में उपद्रवियों से निपटने के लिए सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया है। अपराधियों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। मिशन शक्ति 5.0 की तैयारियों को लेकर डीडीयूपी की टीम औरैया जिले भी पहुंची थी, जहां पर मिशन शक्ति को लेकर कई बड़ी बातें सामने निकल के आई। और सरकार का मकसद यही है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको सशक्त बनाया जाए, उन पर होने वाले जो अपराध हैं उनको कम किया जाए। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जा रहा है। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मकसद यह है कि जो आधी आबादी की हम जब बात करते हैं, उनके हक अधिकारों की बात करते हैं, उन तक आसान शिक्षा पहुंचाई जाए, स्कूल आसपास नजदीक किया जाए। और सबसे खास बात जो है सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से कई तरीके के सवाल खड़े होते रहे और इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं को इस बात का संदेश देना चाहती है, भरोसा देना चाहती है, विश्वास देना चाहती है कि वो चाहे स्कूल जाएं या फिर नौकरी करने जाएं, वो सुरक्षित है। और ऐसा ही एक माहौल, एक वातावरण बनाया जा रहा है। उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मिशन शक्ति के 5वें चरण के शुभारंभ करते हुए अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज से 5 वर्ष पूर्व जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोगों ने 2020 में प्रारंभ किया था, हर व्यक्ति सशंकित था। क्या होगा, कैसे करना है, क्या इसकी थीम होगी। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन तीनों के साथ अब यूपी की हर महिला खड़ी होगी अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए। दरअसल शनिवार को मिशन शक्ति 5.0 अभियान का शुभारंभ हो चुका है और यूपी के हर जिले में ये अभियान अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। ये सिर्फ सुरक्षा का अभियान नहीं है, बल्कि ये जागरूकता की सबसे बड़ी लहर भी मानी जा रही है। शनिवार 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए, साथ ही अपराधियों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया जाए। 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका ये अभियान पूरे 30 दिन तक चलेगा। इसमें हर गांव, हर वार्ड, हर गली में अब महिला सुरक्षा को लेकर हरी झंडी दी जा चुकी है। पुलिस की फुल पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है ताकि महिलाओं को हर जगह सुरक्षा का एहसास हो। ये अभियान सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हर महिला के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन लाने का संकल्प है। मिशन शक्ति के तहत निकलेगी महिला पुलिस कर्मियों की बाइक रैली और पुलिस अधिकारियों की पैदल गश्त। सोशल मीडिया की होगी निगरानी। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना पर डीएमएसपी को तत्काल पहुंचने के निर्देश। धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस के साथ पुलिस बल मुस्तैदी से रहे तैनात। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जिलों में ब्लॉक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में लगाया जाए कैंप। नवरात्र और अन्य त्योहारों को लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ महिलाओं, बच्चियों का रखा जाए विशेष ध्यान। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति 5.0 को लेकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए, वहीं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में उभरते जिले औरैया के जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी और कप्तान अभिषेक भारती ने कमान संभाल ली है। औरैया जिले में तमाम तहसीलों और ब्लॉक स्तर पर मिशन शक्ति समारोह का आयोजन किया गया। औरैया के बिधुना तहसील के हरचंदपुर गांव में विशाल मिशन शक्ति 5.0 समारोह का आयोजन किया गया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उसमें महिला पुलिस के जवान, उनके माध्यम से स्कूटी रैली निकाली गई और आज से हम लोगों ने विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसे ग्रास रूट पे चलाया है। इसे हम लोगों ने न्याय पंचायत वाइज 75 न्याय पंचायतों में 75 शक्ति सम्मेलन के रूप में काम कर रहे हैं और आज 7 प्रतिदिन जो है हमारे 7 शक्ति सम्मेलन हैं।
उन शक्ति सम्मेलनों में मिशन शक्ति के बेसिकली महिलाओं पर केंद्रित ये सम्मेलन है। इनमें महिलाओं से संबंधित जितने भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, अन्य स्कीम्स हैं भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की, उसे 100% लागू करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, हर मोर्चे पर महिलाएं अब खुद को तैयार कर पाएंगी। ये अभियान सशक्त नारी के लिए है, समृद्ध प्रदेश के लिए है और समाज की प्रगति के लिए है। यानी जब महिला मजबूत होगी, परिवार मजबूत होगा। जब महिला सुरक्षित होगी, समाज सुरक्षित होगा और जब महिला सशक्त होगी, प्रदेश समृद्ध बनेगा। यही है मिशन शक्ति का संदेश, सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश। प्रधान जी के सहायता से मुझे जॉब कार्ड बना है। अब उसी के मनरेगा मेट पर मैं काम करती हूँ। समय से मेरा पैसा आता है, पैसे उसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, घर का खर्चा भी चला रही हूँ। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बहुत मेरी मदद करी है। मुझे शौचालय भी दिया है, मेरा स्मार्ट कार्ड भी बना है, मेरी सब कुछ मुझे रक्षा करी है। प्रधानमंत्री ने मुझे सब कुछ रक्षा करी है। आप लोगों की धन्यवाद है। जय जय। मिशन शक्ति 5.0 में जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी ने सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर सभी को जागरूक किया। जिलाधिकारी ने यह भी साफ किया कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वो सीधे आकर उनसे संपर्क करे। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि महिलाओं, बच्चियों से संबंधित किसी मामले में थोड़ी भी ढिलाई बरती गई तो आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, नए जन्मे बच्चों का अन्नप्राशन, बच्चियों और महिलाओं का वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी कराई गई थी। मेरा नाम रेखा है, पूर्वा गोविंद से आई हूँ। टीकाकरण मेरा सही चल रहा है और मैं इस टीम में आई हूँ। मेरे को दलिया मिली है खाने के लिए। मिशन शक्ति 5.0 की तैयारियों को लेकर हमारे DDUP संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी औरैया जिले में पहुंचे और मिशन शक्ति के बारे में जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी से बातचीत की। एक नवाचार किया इस जनपद में किशोरी मंच के रूप में। तो हर ग्राम में 25 से 30 किशोरी मंच का गठन किया गया बालिकाओं को, जो कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट इसमें पढ़ने वाली बालिकाएं हैं। उनका एक मंच बनाया गया 25 से 30 लोगों का, और उनके भीतर जो विमेंस से संबंधित सम्मिलित करने के लिए, सशक्त करने के लिए वो इनोवेशन आगे की तरफ काम कर रही हैं। साथ साथ जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयर करना और उनको जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके साथ जोड़ना, जिससे कि फ्यूचर में हमें आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, इस पे काम करें। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में औरैया जिले के कप्तान बने तेज तर्रार IPS ऑफिसर अभिषेक भारती ने शारदीय नवरात्र को देखते हुए महिला पुलिस की स्कूटी पेट्रोलिंग के साथ खुद जिले के मुख्य स्थानों पर पैदल गश्त कर महिलाओं और बच्चियों को जागरूक किया और नवरात्र के अवसर पर जिले में लगे माता रानी के पंडालों पर महिला पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती सुनिश्चित कर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को 24 घंटे एक्टिव रहने का निर्देश दिया। मिशन शक्ति 5.0 की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल देर शाम मुख्यमंत्री ने इसका आदेश जारी किया। उसके बाद से लगातार अगर बात करें तो जिलों में पुलिस जो है वो अपना काम बखूबी निभा रही है। हम इस समय औरैया में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए औरैया के कप्तान हैं अभिषेक भारती जी, जो लगातार गश्त कर रहे हैं। क्योंकि महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, उन सबको लेकर लगातार पुलिस काम कर रही है। और इस समय भी हम मौजूद हैं औरैया में। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं मिशन शक्ति को लेकर, क्योंकि 5वां फेज शुरू हो चुका है। देखिए, दिनांक 21 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 का औपचारिक उद्घाटन किया गया, जिसको प्रदेश भर में सभी थानों में जिसका प्रसारण किया गया और सभी पुलिसकर्मियों को इस प्रसारण को दिखाया गया, जिससे कि मिशन शक्ति फेज 5.0 की मंशा क्या है वो सभी को स्पष्ट रहे। हमारे जनपद औरैया में विभिन्न प्रकार के मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम रखे गए, जो निम्नवत हैं। सबसे पहले आज दुर्गा पूजा पंडाल, मंदिर, स्कूल, कॉलेज सभी जगह पे विशेषतर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड्स की सुबह 7 बजे से ड्यूटी लगाई और अभी भी जो है एंटी रोमियो की टीम्स हमारी एक्टिव है। जो कहीं भी अगर कोई सौदा मिलता है, कोई मंचला मिलता है तो तत्काल उसके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। और महिलाओं और बच्चियों को साथ साथ मिशन शक्ति के पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिससे कि उनमें अवेयरनेस, अपने सुरक्षा के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में अवेयरनेस बढ़े। इसी के साथ साथ आज सभी थानों पर साइबर सेफ्टी को लेके भी महिलाओं और बच्चियों को
जो है इसके बारे में उनको संज्ञानित कराया गया, उनको अवेयरनेस कैंपेन के सामने लेके आया गया और उनको बताया गया कि किस प्रकार से महिलाएं और बच्चियां जो हैं साइबर क्राइम अपराध के शिकार बन रही हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है।